नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। यूपी की सरजमी पे, लखनऊ की सरजमी पे मौजूद यहाँ पे धन्वंतरी के सारी यहाँ पे टीम बैठी है, सारी लीडरशिप बैठी है। पहले सभी को नमन करता हूँ। रमन शर्मा मेरठ से आप सभी को मेरा नमस्कार हार्दिक दिल से। और दोस्तों, आज की इस मीटिंग में 3 जुलाई को आना मेरा वसूल हो चुका है। आप सबका वसूल हो चुका है, नहीं हो चुका? इतना ही वसूल हुआ है, वसूल हो चुका है। जो आग सुरेंद्र साहू जी ने लगाई है, जो बात बताई है, बस वहीं पे मीटिंग, अगर वो बात आप सबकी समझ में आ गई है तो दोस्तों यहाँ पे आना 100% और ऐसी मीटिंग में आपको आना चाहिए लगातार हफ्ते में। जो सुरेंद्र साहू जी ने यहाँ पे हमें दिया है, वो हर लीडर वही चीजें जानता है और हर डायमंड के अंदर वही सब चीजें हैं, इसीलिए वो डायमंड तक पहुंचा है। लेकिन दोस्तों, उसको शब्दों के रूप में यहाँ पे निकालना बहुत मुश्किल काम होता है। तो आज ये इस मीटिंग की शुरुआत हुई है, तो एक जोरदार तालियां चाहूंगा सुरेंद्र साहू जी के लिए। दोस्तों, वाकई में धन्वंतरी में सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत लोगों को लगेगा कि मैं तो शायद इतना अच्छा वक्ता नहीं हूं, इतना अच्छा एक्सपीरियंस मेरे को नहीं है, मैं शायद इतना अच्छा बोल नहीं पाता हूं। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी बहुत लोगों के मन में एक डाउट रहेगा या नहीं रहेगा? उनके मन में डाउट रहेगा, शायद मैं डायमंड नहीं बन सकता, शायद मैं इतना बढ़िया बोल नहीं सकता हूं। तो दोस्तों, यहाँ पे एक चीज थोड़ी और ऐड करना चाहूंगा, मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। हर व्यक्ति यहाँ पे मौजूद कामयाब हो सकता है। तो जरूरी नहीं कि आप बहुत अच्छे स्पीकर हो, ये जरूरी नहीं कि आप किसी भी इंद्री को, अपने किसी भी एक अंग को अगर आप सही तरीके से यूज कर ले दोस्तों, तो आप इस धन्वंतरी बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। अगर आप मुस्कुराना जानते हैं तो आप धन्वंतरी में कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, कोई जरूरत नहीं है कि आप बहुत अच्छे स्पीकर हो, आप हर एक व्यक्ति से बहुत मुस्कुरा के मिल सकते हैं तो आप धन्वंतरी में कामयाब हो सकते हैं। और कोई जरूरी नहीं आप बहुत अच्छी तरीके से लोगों को गले लगाना जानते हैं तो भी आप धन्वंतरी में कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, ये चीजें हमें कौन सिखाता है? अगर आप डेली बेस पे देखें तो एक गुरु जो कहते हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग, जो कहते हैं कि मुस्कुराओ सिर्फ, उन्होंने दुनिया में इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया मुस्कुरा के बल पे। और एक पिक्चर सुपर हिट हो गई, उस पिक्चर में था मुन्ना भाई एमबीबीएस, उसने कहा कि भाई आजा गले लग जा सबके, जफरी पाले मुन्ना भाई एमबीबीएस संजय दत्त। तो दोस्तों, अगर आप दुनिया में सिर्फ लोगों को गले लगा सकते हैं तो भी आप कामयाब हो सकते हैं। ये मैसेज है। और एक व्यक्ति साधारण सा जो साइकिल पे चला करता था और उसने क्या करा, सांसों को अंदर बाहर करके वो भी करोड़ों रुपए का व्यापार कर गया। तो क्या आप उन सब चीजों से भी गए गुजरे हैं? और अगर इन सब चीजों से भी आप गए गुजरे हैं तो भी दोस्तों आप कामयाब हो सकते हैं। सिर्फ आपकी आंखों में कामयाबी का एक जज्बा होना चाहिए। अगर आप आंखों से लोगों को देखो दोस्तों, अगर एक बहुत अजीब सी बात है, लेकिन ये हर एक के साथ घटित हुई है यहाँ पे मौजूद, ये एक लड़का एक लड़की और एक लड़की एक लड़के को अट्रैक्ट करते हैं तो सिर्फ आंखों से ही अट्रैक्ट करते हैं फर्स्ट टाइम। यस कि नो? जब वो लोग आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर आप इस बिजनेस के प्रति इतने ही पॉजिटिव हैं और अपनी आंखों में, दूसरे की आंखों में डाल के अगर आप कह सकते हैं कि प्रोडक्ट काम करेगा, चाहे किसी भी जबान में कह रहे हैं, किसी भी भाषा में कहें, वो व्यक्ति आपसे वो प्रोडक्ट 100% देगा। बहुत बढ़िया। क्योंकि आपके अंदर कुछ भी एक काबिलियत आपको यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लैक डायमंड बना सकती है। और इन काबिलियतों में जितनी काबिलियत को आप एड ऑन करते चले जाएंगे, जोड़ते चले जाएंगे, आप उतने बड़े कामयाब उतनी जल्दी बनते चले जाएंगे। और कुछ नहीं है, कामयाब हर कोई बनेगा यहाँ पे। अगर आपने उस एक काबिलियत के बल पे भी आप कामयाब हो सकते हैं, लेकिन अगर सारी काबिलियत को जोड़ा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ समय का फर्क पड़ने वाला है। आप कम समय में ज्यादा बड़े कामयाब बन सकते हैं दोस्तों। क्योंकि मैं एक ऐसा शख्स हूं, आपको अपना एक्सपीरियंस इसके साथ और शेयर करता हूं कि एक सच्चाई है मेरे दिलो जान से। आज मैं सबको हाजिर नाजिर जान के यहाँ पे इस सभा को बताने जा रहा हूं कि मैं एक ऐसा शख्स हूं जो एक भी व्यक्ति को जोड़ नहीं सकता था नेटवर्क मार्केटिंग में। सिंगल व्यक्ति भी मेरे साथ एसोसिएट नहीं हो सकता था। और जहां पे मैंने अपनी जिंदगी के 8 से 10 साल बिताए हैं, वहां का भी एक भी व्यक्ति मेरे साथ इस बिजनेस में एसोसिएट, क्या कि नेटवर्क मार्केटिंग में मेरे साथ एसोसिएट नहीं है। तब भी मैं आपके सामने खड़ा हूं
इस कंपनी से पहले भी मेरी और कंपनियों का एक्सपीरियंस है, वहां भी मैंने कामयाबी हासिल करी। सिर्फ ये मत सोचे कि आपके साथ कोई एसोसिएट होगा, सिर्फ आपके करने की चाहत, आपके करने का चाहत का जज्बा आपको कामयाब करता है, ना कि कोई जुड़े या ना जुड़े उससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। बहुत बढ़िया सर। जब आपके अंदर जज्बा होता है तो उस तरीके के रास्ते ईश्वर आपको बनाता चला जाता है। वो जज्बा जब मेरे अंदर था तो मुझे लगता था किस तरीके, क्योंकि ना मैं बहुत अच्छा बोल पाता था, ना मैं बहुत अच्छा मुस्कुरा पाता था, ना मैं बहुत आंखों में आंखें डाल के किसी के देख सकता था। ये सब कमियां जितनी मैंने आपको खूबियां बताई और सारी कमियां मेरे अंदर थी। उन कमियों को धीरे धीरे मैंने रिमूव करने की कोशिश करी, तभी शायद मुझे 10 से 15 साल लग गए नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने में। लेकिन अगर ये कमियां आज अब इस हॉल में से बाहर निकलने के बाद डेली अगर इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं तो दोस्तों यकीन मानना आप बहुत जल्दी कामयाब हो सकते हैं। इतने सालों का एक्सपीरियंस जो मुझे लगा तो सभी लगा, क्योंकि मैंने वो कमियां अपने अंदर सारी की सारी थी। मैं बहुत लोगों से बात करते हुए उचकता था, लोगों से ढंग से बात नहीं कर पा सकता था, ना कभी मैंने स्टेज पर माइक तो कभी पकड़ा ही नहीं था। लेकिन दोस्तों एक अंदर ख्वाहिश थी कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहां, और जिंदगी कर फिर रही तो नौजवानी फिर कहां। बहुत बढ़िया दोस्तों मैं 8 बाई 10 की दुकान के अंदर बैठा करता था और मेरे साथ भी जितनी भी दुकानें थी सब लोग ज्यादातर वहीं बैठते हैं। 2 साल में 3 साल में अपना आसपास 50-60 किलोमीटर का एक टूर कहीं ना कहीं घूम लेते हैं, तो वही सब अपने साथ भी था जिंदगी में। लेकिन दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में जो घूमने का और जो दुनिया देखने का तजुर्बा एक्सपीरियंस हासिल हुआ वो शायद उन लोगों के पास आज भी हासिल नहीं है। तो दिल से करो दोस्तों, और जो भी आपके अंदर योग्यता है उस योग्यता के साथ करो। जो भी आपके अंदर क्वालिटी है उस क्वालिटी को एनहांस करने की कोशिश करो, और दूसरों से जो क्वालिटी अपने अंदर एड ऑन कर सकते हो उन क्वालिटियों को भी एड ऑन करते चलो। अगर वो क्वालिटियां भी एड ऑन नहीं हो सकती तो भी यकीन मानना दोस्तों को कि आप दुनिया में अपने आप में यूनिक हो, आपकी अपनी पर्सनैलिटी यूनिक है। उस एक यूनिक पर्सनैलिटी से भी आप धनवंतरी के अंदर इतिहास रख सकते हो। तो गॉड आई वांट थैंक यू।